दमडी म्हणजे पैसा हे माहितीये, पण कवडी म्हणजे काय हे बाबांना विचारावं लागेल. एक मिनिट. बाबा हाजीर हो. बाबा हाजीर आहे, बोला. हो, तुम्हाला कवडीची किंमत आहे? नाही रे, कोण देते? काय बोलतो ना, मारी करू नये. अरे सगळे जण माझं नाव घेत असतात, माहितीये का तुला? हे बाबा मेरा पैसा कब देगा? मग अरे या चिल्लर लोकांसमोर इज्जत पुढे काढतेस. अहो ऐका जरा. अहो ह्याला विचारायचंय कवडी म्हणजे काय, त्याला प्रश्न आहे दमडी म्हणजे काय. कवडी दमडी हे चिल्लर लोक हे सगळे पैशाची नाव आहेत ना, कळालं काय? म्हणजे अरे म्हणजे बघ, म्हणजे कवडी काय, दमडी काय, चिल्लर काय, पैसा काय, नोटा काय, रुपये काय, ही सगळी आर्थिक म्हणजे आपण जे खर्च करतो ना ती सगळी चलनी नाण्याची नावं आहे. म्हणजे त्या काळापासून आजपर्यंत काय बदलत गेला तशी त्यांची नावं बदलत गेली. माझ्या ओळखीचा एक माणूस आहे, त्याने बराचसा या नाण्याचा संग्रह करून ठेवला. आणि एवढंच नाही तर महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस यांच्या बऱ्याचशा गोष्टींचा संग्रह त्याच्याकडे. जाऊया आपण भेटायला? बाहेर गेला तर तो तुम्हाला नाही तुमच्या बापाच्या पुलावर फटके पडतील. तो बोधलेला असा कसा करतात. अरे जाड्या, आता कोरोना आहे की नाही, मग आपल्याला सगळ्यांना मारतील की नाही पोलीस. मग त्याच्यापेक्षा मी आणि अनुताई बाहेर जातो आणि आल्यानंतर तिकडे काय घडलं हे तुम्हाला सांगतो. अरे चॉप, आलो आम्ही. चल येताना खाऊ घेऊन झोपतो तुला धरून. मंडळी नमस्कार. मलबार टेकडी म्हणजेच आजचं मलबार हिल, इथे पूर्वी फार मोठ्या प्रमाणात जंगलाचा भाग होता. याच टेकडीजवळ गायींचा एक मोठा गोठा होता. तिथे एक गुराखी गायींना चारायला याच टेकडीवर नेत असे. संध्याकाळी गायी गोठ्यात परतल्या की त्यांचं दूध काढण्यात येई. या गायीपैकी एक गाय रोज कमी प्रमाणात दूध देत असे. गायींच्या मालकाला एकदा संशय आला. त्यानं दुसऱ्या दिवशी गायी आणि गुराखी यांचा मागोवा घेण्यासाठी लपून छपून त्याच्यावर पाळत ठेवली. तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की या गोठ्यात कमी दूध देणारी गाय इथं टेकडीवर एका विशिष्ट जागी उभी राहून तिला आपसूक पाना फुटतो. हा नक्कीच काहीतरी वेगळा प्रकार आहे असं म्हणून त्या मालकाने त्या जागेत उत्खनन केलं. आणि खरोखरच चमत्कार असा की त्या जागी त्याला स्वयंभू शिवलिंग आढळलं. याच बाबुल नावाच्या या माणसामुळे या शिवलिंगाला बाबुलनाथ असं नाव दिलं गेलं आणि तेच आज प्रचलित आहे. आज हे अतिशय जागृत असं देवस्थान आहे, बाबुलनाथ मंदिर. याच मलबार हिल टेकडीवर पलीकडे नेपियन्सी रोड दिशेला असणाऱ्या टेकडीवर हैदराबादच्या निजामुद्दीनचा किल्ला होता. पुढे इंग्रजांशी झालेल्या युद्धात हा किल्ला इंग्रजांकडे आला आणि स्वातंत्र्यानंतर या जागेत आज भारत सरकारच्या ताब्यात असणाऱ्या या किल्ल्यावर शासकीय उच्च पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. या जागेला हैदराबाद इस्टेट या नावाने ओळखलं जातं. इथेच पुढे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पूर्णाकृती पुतळा आहे. आजही त्यांना श्रद्धेने चंदनाची माळ अर्पण केली जाते. याची मुंबई महानगरपालिका देखरेख ठेवते. मंडळी, इथूनच पुढे गिरगाव चौपाटीलगत जो रस्ता आहे त्याचं नाव आहे वाळकेश्वर रोड. बाणगंगा या पवित्र तीर्थक्षेत्रालगत स्वयंभू शिवलिंग असलेलं आणखी एक मंदिर आहे. तिथे वाळूत सापडलेलं शिवलिंग म्हणून ते वालुकेश्वर. याच वालुकेश्वराचं हे मंदिर आहे. आणि याच वाळकेश्वर इथे राहणारे श्रीयुत झुंझुनवाला
यांना आज आपण भेटणार आहोत. चला तर मग. नमस्कार, मी बबन जोशी आणि मी अन्नू जोशी. स्वरविवीच्या या सदरामध्ये तुमचं हार्दिक 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 स्वागत. मित्रांनो, तुम्ही हिंदी सिनेमामध्ये पाहिलं विलन म्हणतो ना की मैं तुझे कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर दूंगा, किंवा हिरोचा बाप म्हणतो अरे तेरे को दबडी कमाने की अक्कल नाहीये, नाही वेचली कवडी दवडी. ते घरी होतं ना, त्याच कवडी दबडी विषयी सांगताय. कवडी दबडी पैसे हे सगळे एक आहे, पण ह्या सगळ्यांचं कलेक्शन करणारी एक व्यक्ती आपल्याकडे आहे. त्यांचं नाव आहे किशोर झुंझुनवाल. किशोर सर, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष. प्रश्न विचारण्यास कारण की पूछिए सर. सबसे पहले आप आपके बारे में बता दीजिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप मुंबई कैसे आ गए, आपकी पढ़ाई, आपका परिवार, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए. हमारा परिवार का ओरिजिन राजस्थान है. अच्छा. और लाइवलीहुड के सिलसिले में मेरे पिताजी 1942 में मुंबई आ गए. हाँ. वो इधर ही सेटल हो गए और मैं 44 का मेरा जन्म. 44 का जन्म है. आपकी पढ़ाई वगैरह मुंबई में ही होगी. सब मुंबई. तो दूसरी बात यह है ना कि जिस कारण मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आ गया हूँ, वो आपको जो ये हॉबी आपकी जो है वो आपको कैसे लगी? देखिए, जब मेरा जन्म हुआ तो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था. अच्छा. 5-6 साल बाद, 5 साल के बाद भारत आजाद हुआ. हाँ. तो करेंसी बदल गई, नोट बदल गए, सिक्के बदल गए, स्टैम्प बदल गए, सब चीजें बदला हुआ. हाँ. और पहले दोनों चीजें साथ में चली कई वर्ष तक. अच्छा. आने वाले 10 वर्ष में दो ये भी चले तो इतना लगता था इतनी वैरायटी की क्या जरूरत है, क्यों इतना वैरायटी. राजस्थान में जाओ अलग सिक्के, एमपी में जाओ अलग सिक्के, साउथ में अलग सिक्के, ब्रिटिश के अलग सिक्के, आजादी के 70 तक. तो मन में बहुत कौतूहल हुआ. ये सब अलग अलग सिक्के थे तभी, मतलब राजस्थान, मुंबई. भारत में 564 रियासत थी. अच्छा. ऐसे का अपना सिक्का. अच्छा. गोवा का अलग, पौंडीचेरी का अलग, अंग्रेजों का अलग, वो तो अलग, वो तो थी. और पहले कितनी एक रियासत आते, कितने रजवाड़े जाते, कितने पैदा होते, सब अपना सिक्का निकालते हैं, क्योंकि इतिहास में अमर होने का उनको. अच्छा. तो ये सब आपको आपके दिमाग में कैसे आ गया कि ये मैं जमा करके रखूं? सर, इसको क्यूरियोसिटी होता है हर एक आदमी को. देखिए, आदमी के मन में उत्सुकता होती है. मैं तो ऐसे बोलूंगा, मैं किसको पूछता हूँ, मैं बोलता देखिए ये हॉबी का बीज होता है ना, वो सबके अंदर होता है. और जिसको उसको हवा पानी धूप मिल गया ना, वो उग जाता है, बाकी का मर जाता है. तो मेरा हवा पानी क्या था, मैं राजस्थान में जाऊँ तो अलग सिक्का देखूँ, मैं एमपी में जाऊँ अलग सिक्का देखूँ, मैं ब्रिटिश का नोट देखूँ, फिर 57 के बाद आजादी का नोट देखूँ. तो मेरे मन में वो उसको हवा पानी लाइट सब मिल गया. वो अभी चल गया. कौन से सिक्के हैं, कौन से नोट है आपके पास? मैंने एक बार आपके यहाँ जो आपका बुक है वो देखा था, 1 लाख की भी नोट थी. 1 लाख डिनोमिनेशन नहीं था, पर कीमत तो 1 लाख की 50 लाख की भी होती है. कीमत तो बहुत ऊपर होती है, पर नोट का डिनोमिनेशन 10,000 के ऊपर नहीं. 10,000 के ऊपर नहीं. कितने हैं आपके पास ऐसे? भारत के 10,000 के नहीं, कई पुअर कंट्रीज हैं, उनको तो एक क्या के 10 क्या के 15 जीरो लगा के नोट चलते हैं. अच्छा. और वो देने में भाजी भर थैली भर की भाजी भी नहीं आती. अरे, इन्फ्लेशन नोट बोलते हैं. आपके पास कितना कलेक्शन है आज तक, ये सब नोट सिक्के इसका? देखिए, पूरे वर्ल्ड के नोट का भी कलेक्शन है, पूरे वर्ल्ड के कॉइन का भी कलेक्शन है, और सिग्निफिकेंट इतना नहीं है. अच्छा. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. और हाँ ठीक है भाई, सब कंट्री का है. और जो अपने भारत का जो कलेक्शन है वो पहले किसी ने नहीं किया था नोट का. अच्छा. किसी ने कभी नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया. तो ऊपर वाले ने मेरे हाथ से लिखाया था, तो मेरे हाथ से वो हुआ, बुक बनी, और उसके अंदर वो सबसे पहली बार बुक बनी. उसके बाद कलेक्शन बहुत बढ़ गए, और तो इतिहास अलग. क्यों ना सर कि आगे चल के जो अभी मेरी बच्ची है, जो पुराने जमाने में कौड़ी, दमड़ी, आना, 1 रुपया का ये भी नोट था, या 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, इसके अंदर भी इतने बदलाव आ गए. 4 आने, जो 4 आने हम बोलते 25 पैसे, फिर 8 आने, बहुत इनको कीमत थी. तो ये सब चीज हमारी जो मेरी बच्ची है, हमने देखे. हमारी बच्ची वो नहीं, उन्होंने ये सब नहीं देखा है जो आप है, आप जैसे व्यक्ति है जो ये सब चीजों का कलेक्शन करके रखा है. इसलिए पुस्तक के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या हमारे जैसे छोटे छोटे चैनल वाले हैं, इनके माध्यम से आपको हम आपका जो कलेक्शन है वो उन तक पहुंचा सकते. ये आपका बहुत बड़ा काम है. आपको ये बारे में घर वालों ने कितना सपोर्ट कर दिया कि यार तिजोरी में पैसा रखने के बजाय या अलग से कहाँ रखते? ऐसा कभी हो गया? घर वालों ने कभी विरोध नहीं किया, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है. विरोध नहीं? हाँ, कभी ना नहीं बोला. जो करना है वो करो. किसी ने ना नहीं बोला.
कभी सपने में भी ना नहीं बोला। वो सबसे बड़ा, इससे बड़ा क्या सपोर्ट चाहिए? ये सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप बिजनेस क्या करते थे? मैंने कितने कैरेक्टर देखे हैं, सब काम करते बोलते मेरे वाइफ को मत बोलना। कितने 20 देख लिए, हमारे घर में नहीं मालूम पड़ना चाहिए। मैं घर में नहीं आना, नीचे खड़ा होकर नीचे आता हूँ। हाँ, मेरे घर में नहीं आना, क्योंकि हम आपके घर में जो आ गए, यहाँ जो आपका कलेक्शन जो देखा, वही देखकर इतने खुश हो गए। सबसे पहले यहाँ जो मैंने देखा वो नेताजी का पुस्तक था, जो यहाँ मेरे पीछे नेताजी बाबू का स्टैचू बना के रखा है। आप नेताजी बाबू के दी ग्रेट फैन हो, दी ग्रेट कलेक्शन उनका आपके पास है। सर फैन 4 तरह के होते हैं। हाँ, एक होता है सीलिंग फैन, या एक होता है पेडिस्टल फैन, एक होता है टेबल फैन, और चौथा फैन होता है जो आपने बोला होता है। जी जी जी, मेरे को चौथे फैन के बारे में पता नहीं। तो क्या है, देखिए भारत आजाद नहीं था, इतिहास पढ़ा। हाँ, 400 साल अफगानिस्तान वालों ने राज किया, 400 साल मुगल ने राज किया, 200 साल ब्रिटिश लोगों ने राज किया, और क्या क्या तकलीफें झेली, क्या क्या सताया हर तरह से। और वो आजादी का दिलाने का अल्टीमेट श्रेय जाता है गांधी जी और नेताजी को। अल्टीमेट मतलब ऐसे तो सब हमेशा होता रहा, हमेशा होता रहा, और हजारों लोगों ने बलिदान दिया। एक लीडर होता है ना देश का, कौन है बन गया मोदी प्रधानमंत्री, उसी तरह आजादी के हमारे 2 लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस और गांधी। मैं उनको रिस्पेक्ट इसलिए देता हूँ कि बाकी सब लीडरों ने मोस्टली जो काम किया उसके बदले में उन्होंने उत्तर बदले में एंजॉय कर लिया, उसको आजादी को इनकेश कर लिया। अच्छा, जैसा अपना नेहरू फैमिली है, वो आजादी के कुछ भी किया आज तक इनकेश कर रहे हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस था, उसने जर्मनी में रहा, जर्मनी में शादी किया, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, वो डिलीवरी बच्चे के होने के पहले वो जो मौका मिला आजादी के लिए सिंगापुर जाने का, वो उसी से निकल गया और बच्ची का मुंह नहीं दिखा। इतना बड़ा त्याग आप सोचो। 45 वर्ष के उम्र, 48 वर्ष की उम्र चले गए, कैसे भूल सकते हो उनको? ये तो और लोग भले किसी का भी नाम लो, आजादी होने के 2 कारण थे, और सुभाष चंद्र बोस का मेन कारण था, मेन क्या था कि जब अंग्रेजों को लगा कि इंडिया के सिग्नेचर जो सिपाही हैं, जो हमारे एम्प्लॉय थे, उनके एम्प्लॉय थे, वो उनके अगेंस्ट हो गए, बोला आप इंडिया में रहना। ये सीक्रेट बात है, समझने की बात है। सुभाष जी की सेना में कौन था? 2 जगह सेना बनाई उन्होंने, एक बनाई जर्मनी में। अच्छा, हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने ब्रिटिश सोल्जर्स को अरेस्ट किया, वो इंडियन थे उसमें, वो सब इंडियन को सुभाष को दे दिया, बोले लो तुम्हारा याद नहीं, तुम्हारे आजाद करो। अंग्रेज बोले तो हमारे पगार देते थे, हमें हमारे किस वो मोर्चा नहीं बना, क्योंकि जर्मनी का इंडिया का बॉर्डर नहीं मिलता, तो उधर बॉर्डर मिला, तो उधर इंडिया के सिग्नेचर जापान से लड़ रहे थे। ब्रिटिश जब जापान का और अंग्रेजों का युद्ध हुआ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, तो उधर जो यहाँ से सोल्जर लोग हैं वो इंडियन थे, वो अरेस्ट हो गए जापान में। तो जापान लोगों ने वो उठा के सोल्जर इनको दे दिया, बोला लो तुम्हारी सेना बनाओ, तुम्हारा देश को। तो बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हमारे 50,000 सिपाही जो अंग्रेजों से वेतन खाते थे, उनका नमक खाते थे, वो सब उनके अगेंस्ट हो। और फिर सर क्या क्या नारा दिया उन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। आज तो कोई खून देता नहीं। अरे छोड़ो सर, वो इतना सा इंजेक्शन देता हूँ, फटाक से टेप लगा था कि ये खून निकल नहीं गया। वो रोते, इसलिए बात निकली ना कि आपने भी बोला कि अमुक उम्र में नेताजी बाबू ने घर छोड़ दिया। यहाँ सर देश की बात तो बहुत दूर रह गई, हम भाई भाई लड़ते हैं और घर छोड़ देते हैं, तो घर घर की कहानी, घर घर की कहानी बन गई। देश आजादी मिला यार, वो क्या हमने आजादी कमाई, पर उसका कॉस्ट बहुत महंगा पड़ा। मोरल खत्म हो गया, चरित्र खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। चरित्र ही नहीं है ऐसे तो जो आप जैसे लोग हैं ना सर, आप जैसे लोग हैं जो आज की तारीख में लोगों के सामने पिक्चर के माध्यम से या उनकी जो वस्तु है उनके माध्यम से नेताजी को सामने ला रहे हैं कि आज किताब खत्म हो गई, किताब नहीं है लोगों के हाथ में। जब से मोबाइल आ गया, हम दीवानों की तरह किताब पढ़ते थे, हैंडराइटिंग ही खत्म हो गई, पढ़ ही नहीं सकता, मेरा हैंडराइटिंग इतना खराब हो गया, कोई नहीं पढ़ता। यूरोप में अंग्रेजी में तो हत्या लिखता ही नहीं, कोई लिखे तो पढ़ ही नहीं सकता। मतलब हर सुबह आप न्यूज़पेपर की राह देखते थे, आज न्यूज़पेपर है ही नहीं, बंद हो गया। कोरोना काल में बंद, हमने बंद कर दिया। अभी तो आईपैड में आता है न्यूज़पेपर, 200 रुपए भरा, साल भर होता है। तो यही बात है कि जैसे नेताजी बाबू की जो तस्वीरें यहाँ आपने रखी है, या नेताजी बाबू की जो चित्र है या जिन उनकी वस्तु है, जैसे छोटे छोटे स्टैचू भी यहाँ है, उनके मेडल है
जो उनके प्रतीक है, जो उन्होंने सेना बनाई थी जर्मनी में, जी जी, उसके मिलिट्री के 20 रैंक है, 10 रैंक है। अच्छा, उनका मेडल है, कर्नल, मेजर, ये वो सब, वो सारे के सारा पूरा सेट है। वो तो हम देखेंगे, वो तो मिलिट्री के उनके ऑफिसर पहनते थे। अच्छा, और वहाँ पे जो ट्रेनिंग देते थे वो मिलिट्री को, उसकी सब फोटोग्राफ है। और जो इस मोर्चे पे जब आए वो सबमरीन में बैठ के, पल्लू में बैठ के 2-2.5 महीना लगा जर्मनी से पल्लू में बैठ के सीधा सिंगापुर निकले आके, तो उसके अंदर उस एरिया में उन्होंने सिक्का चलाया, वो भी है, मतलब नोट छापे वो भी है, आजाद हिंद में खोला, उसके नेताजी ने नोट छापे थे। नेताजी के 5-6 लेटर है मेरे को, ऑन हैंडराइटिंग में उनके, उनके फोटोग्राफ में उनका ऑन सिग्नेचर भी वो भी है। नेताजी ने नोट छापे थे? हाँ, आजाद हिंद बैंक के नोट छापे। अच्छा, और कॉइन भी छापे, 2 तरह के कॉइन छापे थे। इमीडिएटली तो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की कॉइन को रिस्ट्राइक किया, उसके ऊपर ठप्पा मारा PG, प्रोविजनल गवर्नमेंट आजाद हिंद, PGAH। बाद में उन्होंने खुद का कॉइन बनाया। अच्छा, और नेताजी ने जब इंडिया पे अटैक किया तो रंगून से चला उनका आर्मी और ब्रिटिश इंडिया के अंदर एंट्री की। तर मंडळी, पुन्हा भेटूया आते शुक्रवार को इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए सन वीवी। धन्यवाद।